तो अभी हम लोगों ने जाना था इससे पहले कि बैंक में कौन कौन से प्रकार के खाते खुलते हैं और क्या क्या उनकी कंडीशंस होती है, जिसमें हम लोगों ने सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और माइनर अकाउंट, पांचों प्रकार के खातों को जान लिया था। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आज हम लोग फिर से जानते हैं ये कि सुविधाएं कौन कौन सी बैंक देती है। पहली चीज तो आपको ये सुविधा पहले ही मिल जाती है कि आप अपना पैसा जो कीमती है बिना किसी टेंशन के ले जाके बैंक में जमा कर सकते हो और वहां से आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता रहेगा। तो दूसरी चीज है बैंक और क्या देती है, जैसे पैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने हैं, किसी को पहुंचाना है, लेकिन रास्ते में आपको डर है कि हाँ कोई हमसे पैसे छीन सकता है या चोरी कर सकता है, तो आप कैश में मनी ना ले जा करके एक पत्र टाइप में दे दिया जाएगा बना के इतना बड़ा, और कहा जाएगा कि आप इसको लेके चले जाओ और वहां जहां पर आपको जाना है वहां पर जो भी हमारी शाखा है वहां पर ले जा करके इसको आप दे दीजिएगा। जितना आप पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हो उतना पैसा वहां पर वो बैंक आपको दे देगी। कुछ चार्जेस पड़ते हैं कटौती में 28-30 या जो रकम के हिसाब से वो कटौती बैंक अपना कर लेती है। तो ये सुविधा पहले जो है आपको याद हो पोस्ट ऑफिस में एक मनी ऑर्डर टाइप चलता था, सुना है ना? मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस जो है पहले चलाती थी। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम थी, जो लोग बाहर काम करते थे उनका मनी ऑर्डर आता था। क्या आता था? मनी ऑर्डर। कविता में भी पढ़ा होगा कि मनी ऑर्डर व चिट्ठी लाता, पढ़े थे ना? तो कहने का मतलब जो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में चलता था उसमें क्या होता था, कहीं नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर देते थे, वहां से जो है एक लेटर एक कागज का बना के दे देते थे कि इतना अमाउंट यहाँ पे जमा है, तो वो लेटर जो है चला आता था आपके घर के पास में जहां आपको पैसा भेजना है, वहां वाली शाखा में पोस्ट ऑफिस में, फिर वो आपको सूचना देते थे कि आपका मनी ऑर्डर आ गया है, तो उतना पैसा वो जो है डाक खाना निकाल के आपको दे देता था। उसी तर्ज पर जो है बैंक ने भी शुरू किया है बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट। ये भी एक इस तरीके का एक पत्र बना करके आपको तुरंत इशू कर देंगे, जितनी रकम होगी वो रकम आपको उसमें चढ़ा दी जाएगी और उसी को आपको लेकर चले जाना है जहां आपको जाना है, वहां पर सेम ब्रांच में जाकर के उसको आप भर जा सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो ये बैंक ड्राफ्ट किसी दूसरे कंपनी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी भी संस्था को भी आप बैंक ड्राफ्ट से पैसे भेज सकते हो। जब वो ये जाएगा उसके बाद में इस बैंक ड्राफ्ट को अपने यहाँ उसी बैंक में जमा करेंगे, जाकर के उनके खाते में इसका पैसा मिल जाता है। अब इसके बाद देखो और दूसरी सुविधा क्या देती है बैंक, लॉकर की सुविधा देती है। लॉकर का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो जेवर है या जो कीमती सामान है या कीमती दस्तावेज है या जमीन के पेपर से कुछ भी चीज हो, बैंक के अंदर एक रूम ऐसा होता है जिसमें बढ़िया सा मोटी मोटी दीवारें, लोहे का मोटा सा गेट और बड़ा सा ताला देखा होगा घुमाने वाला, उसको वहां लिखा रहता है लॉकर, वो जल्दी खुलता नहीं है। तो लॉकर में आपको एक अलग से अलमारी दे दी जाएगी, एक रैक दे दी जाएगी, उसकी एक पर्सनल चाबी देंगे, एक आपके पास रहेगी एक बैंक के पास रहेगी। उस लॉकर में आप चाहो तो घर पे जो आपके जेवर रखे हैं या कागज रखे हैं, जो भी पेपर जरूरी है, उनको ले जाके उसमें रख सकते हो। उस पर भी चार्ज पड़ता है, बैंक कुछ चार्ज लेती है, ये चार्ज बैंक जो है इस पर लेती है, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, वार्षिक या फिर छमाही जैसा भी होगा, तो चार्ज इसमें पे करना पड़ेगा। इसमें भी चार्ज पे करना पड़ता है। जो भी सुविधा बैंक देगी वो ऐसे नहीं देगी, आपसे कुछ ना कुछ उसमें लेती रहेगी। अब इसके बाद देखो लॉकर में आप रखने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हो कि हमारा घर का जेवर या हमारे घर के कागज या जमीन के पेपर या कोई भी चीज, हमारे डॉक्यूमेंट वहां पर सुरक्षित रखे हैं। इसके अलावा देखो धन निकासी की विधियां उसने कई दी हैं, आप कई तरीके से पैसे निकाल सकते हो। पहला है आप बैंक में जाओगे, बैंक में जा करके विड्रॉल फॉर्म भरोगे, जिसको निकासी पर्ची कहा जाता है, उसमें अपना अमाउंट भरोगे, कितना हमको चाहिए, उसमें साइन करोगे, अपनी पासबुक के साथ में जाके दे दोगे, तो पैसा जितना भरे रहोगे उतना आपको दे देंगे। इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। दूसरा चीज है चेक। चेक कई प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग काम है।
लेकिन चेक के थ्रू भी पैसे आप निकाल सकते हो या कहीं और भेज सकते हो, किसी दूसरे के खाते में जमा भी कर सकते हो, किसी दूसरे को पैसे दे भी सकते हो। तीसरे नंबर पे है एटीएम। अब आजकल जानते ही हो, है ना, बहुतायत एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, MACHINE। मतलब कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब हो गया कि स्वयं गणना करने वाली मशीन। वो खुद ही जो है आपके खाते की गणना कर लेगी कि आपने इतना पैसा निकाला, उसके बाद वो उसमें से घटा करके आपका खाता फिर से अपडेट कर देती है। तो आप इन तरीकों से पैसा आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अब तो नई नई चीजें शुरू हो गई हैं। क्या क्या चीजें भाई? नेट बैंकिंग शुरू हो गई है। नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग आप बैंक में जाकर के वहां से सुविधा ले सकते हो कि हमको नेट बैंकिंग करना है, तो आपको एक जो है वहां का एक पर्सनल आईडी दे दी जाएगी। उस आईडी के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से आप पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हो, किसी दूसरे को दे सकते हो, किसी दूसरे से उसमें मंगा सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग अलग है, मोबाइल बैंकिंग अलग है, ये जान लेना। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, इसमें जो है आपको एक यूपीआई पिन दे दिया जाएगा, उसके थ्रू आप जो है ऐप होते हैं, चाहे बैंक का ऐप हो और चाहे अलग से जो यूपीआई वाले ऐप चले हुए, चाहे फोन पे हो, चाहे क्या नाम गूगल पे हो या पेटीएम है, तमाम सारे हैं, उनका आप यूज कर सकते हो, है ना। भीम ऐप है, सरकार की तरफ से पैसा नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यूपीआई मेथड से, यूपीआई मेथड्स हैं, इतने तरीके की सुविधाएं जो है सरकार और सरकार जो बैंक हैं उनकी दोनों के मतलब तालमेल से ये सारी तरीके या ये सारी विधियां जो है, ये अभी की हाल की विधियां हैं। मतलब जब इंटरनेट आ गया भारत में उसके बाद की ये विधियां हैं। उसके पहले जो है ये चेक चलता था और ये विड्रॉल फॉर्म चलता था। एटीएम भी जो है जब तक जो है ये मतलब इंटरनेट नहीं था तब तक एटीएम वाला भी सिस्टम नहीं चलता था। बाद में जो है बैंक के पास से ही जो है सर्वर कनेक्ट करके तो एटीएम वाला सिस्टम शुरू किया गया था। अब इसके बाद देखो कितने प्रकार के चेक होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चेकबुक आप इशू कराओगे बैंक से, पहले नंबर पे आता है कौन सा? बियरर चेक या धारक चेक कहते हैं। बियरर चेक, चेक वही रहता है, अलग अलग चेक नहीं रहता, चेक वही रहेगा। जो चेकबुक है उसमें जो भी पेज है सब अलग अलग नहीं रहते, एक ही चेक रहता है। उसी चेक में अलग अलग तरीके की सुविधाएं बन जाती हैं। पहला है बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब जिसका खाता है वही उस चेक को ले जाए और जितना अमाउंट चाहे उतना बैंक में जो है निकलवा सकता है। सिर्फ एक साइन करना पड़ेगा अपनी चेक में उसके सामने, बस। नहीं तो पता लगा आपकी चेक कोई दूसरा लेके चला जाए, कहे मैं वही हूं, फलाने हूं, है ना। तो बियरर चेक किसके लिए हो गया? जिसका खाता है, जिसकी चेक है, वो खुद जो है पैसा किसी भी बैंक से, किसी भी मतलब कि उसी बैंक की किसी भी शाखा, किसी भी बैंक का मतलब ये नहीं मेरा, मतलब उसी बैंक की किसी भी शाखा में जा करके खुद पैसा निकाल सकता है। जैसे मेरा अकाउंट अगर रायबली में है, मैं चाहूं तो यहाँ गांधीनगर या फिर परैया में अगर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई शाखा है तो वहां से मैं अपनी चेक जाके ले जाऊं, उसमें साइन करूं, उतना अमाउंट हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? इसको आदेशित चेक कहा जाता है। इस चेक के माध्यम से हम पैसा किसी दूसरे को या फिर जितने का ऑर्डर किए हैं उतना हम दे सकते हैं, वो निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को वही चेक ली और उस चेक में अपना नाम ना लिख के, स्वयं का नाम ना लिख के उसका नाम लिखा कि इनको दिया जाए। अब जब मैंने ऑर्डर चेक बनाई है तो ऑर्डर चेक में खासियत ये होगी कि पीछे हमको, चेक के पीछे अपने साइन को और उस व्यक्ति के साइन को उसमें वेरीफाई करना होगा। गोला बनाएंगे, उस व्यक्ति का साइन कराएंगे, ठीक है, और अपना भी साइन करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अगर वहां पर जा रहा है बिल्कुल सेम सिग्नेचर कर रहा है ना, तभी आप इसको पैसे दीजिएगा। बात समझ गए? कहने का मतलब जो बियरर चेक होता है, बियरर चेक वही चेक है और ऑर्डर चेक भी वही चेक है,
क्रॉस चेक भी वही चेक है, बस उसमें कुछ अलग अलग चीजें की जाती है। जैसे बियरर चेक, मैं खुद, मेरा चेक है, मैंने खुद पैसा निकालने के लिए बैंक गया, ठीक है, निकाल लिया एक सिग्नेचर पे। दूसरा ऑर्डर चेक में क्या है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहा हूं कि जाओ पैसा निकाल ले आओ, या फिर मैं इतना चेक, इतना तुमको दे दिया। इसमें क्या करना होगा, इसमें चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम और चेक के सामने कितना रुपए मैं इनको दे रहा हूं वो लिखना पड़ेगा, और चेक के पीछे जो है उस व्यक्ति का सिग्नेचर वेरीफाई करना होगा कि हाँ मैं इस व्यक्ति को पैसा दे रहा हूं, इसका सिग्नेचर गोले में वेरीफाई करना होगा आपको। इस वाले में सिर्फ एक सिग्नेचर था, बियरर चेक में आपने खुद अपना सिग्नेचर किया, पैसा ले लिया। इस वाले में ऊपर व्यक्ति का नाम लिखोगे कि मैं इनको इतना पैसा दे रहा हूं, और चेक के पीछे कितने सिग्नेचर, 2 सिग्नेचर किसके रहेंगे, जिसको दे रहे हो, और प्लस एक सिग्नेचर आपका भी रहेगा कि आपने उसके सिग्नेचर को वेरीफाई किया है। तीसरे नंबर पे आ गया क्रॉस चेक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला चेक यही रहता है। चेक वही है, मान लीजिए ये चेक है, चेक में यहां पर एक साइड में 2 लाइनें रहती हैं, मतलब बॉर्डर रहता है। अगर आप चेक में ऐसे ऐसे 2 किनारे पर पड़ी लाइन डाल दिए तो इसे कहा जाता है क्रॉस चेक। क्या कहा जाता है, क्रॉस चेक। कोई सी भी चेक हो, मान लो ये चेक थी ऐसे लंबी लंबी, ठीक है, किनारे पर ऐसे 2 लाइन खींच दिए तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस चेक है। क्या चीज है, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब हो गया कि CHEQUE, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब ये हो गया कि अब ये चेक काम का नहीं है, खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। ये सबूत के तौर पर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो कह रहा है भाई सबूत के तौर पर हमारे पास कुछ रहना चाहिए, है ना, कि हाँ इतना पैसा आप अभी हमको दे दो, तो पैसे को उसमें अमाउंट डाल दो, उसमें क्रॉस करके उसको दे दो, वो रखे रहेगा, ठीक है, और क्रॉस चेक का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके अलावा कुछ और, अगर चेक है और चेक में आपने ऐसे क्रॉस चेक ना बनाया, लिख दिया एंड CO, एंड कंपनी, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस कंपनी के लिए ये चेक जा रहा है, जिस कंपनी के लिए चेक जा रहा है वही इसको भंजा सकता है, कोई दूसरा भंजा नहीं सकता है। तीसरा है अकाउंट पेई या फिर नॉट निगोशिएबल। ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं, अकाउंट पेई चेक और नॉट निगोशिएबल चेक। इसमें क्या होता है, जो चेक रहता है चेक में ही लिख दिया जाता है अकाउंट पेई चेक। कौन सा, अकाउंट पेई चेक। चाहे आप लाइन खींच के वहीं पे लिख दो, और चाहे इसमें 2 लाइन खींच दोगे तब भी वो अकाउंट पेई बन जाता है। बात समझ गए। तो उस चेक में क्या होगा, अगर आप अकाउंट पेई चेक बना दिए हो, 2 लाइन खींच के अकाउंट पेई चेक बना दिए हो, तो जिसके अकाउंट नंबर को आपने उसमें डाल दिया है, मान लीजिए कि हम अमृतांजय को 1000 रुपए अकाउंट पेई चेक दे रहे हैं, तो अब अमृतांजय के अलावा कोई दूसरा वो चेक पा जाए, चाहे कुछ भी कर ले, उसको कुछ मिलना नहीं है। उस अगर चेक को वो भी ले जाकर के बैंक में लगाएगा तो पैसा किसके खाते में जाएगा, अमृतांजय के खाते में जाएगा, क्योंकि उनका अकाउंट नंबर इसमें पड़ चुका है। और ये चेक कैसा बन गया है, अकाउंट पेई चेक बन गया है। कैसा बन गया है, अकाउंट पेई चेक। साइड में अगर क्रॉस लाइन 2 बना दिए तो ये अकाउंट पेई चेक है, लेकिन कई बार ऐसा होता पूरा चेक है क्रॉस मार देते हैं। अगर पूरा चेक मार दिया यहां से क्रॉस तो फिर वो चेक बेकार है, फिर वो चेक क्या है, बेकार है। साइड में 2 लाइन मारे हो तो क्या है, वो अकाउंट पेई चेक है, या फिर एंड कंपनी वाला चेक है, या फिर नॉट निगोशिएबल चेक है। मतलब अगर चेक है, चेक में किनारे पर 2 लाइन मारे हो तो ये तो काम का है, लेकिन अगर तुम बीच में मार दिए तो चेक बेकार। क्लियर है बात। तो चेक के प्रकार आप समझ गए। बियरर चेक, खाता धारक स्वयं उसको ले जाएगा, खुद ही भरेगा पैसा, एक सिग्नेचर करेगा, पैसा निकाल लेगा अपने बैंक की किसी भी शाखा से। ऑर्डर चेक, आप किसी व्यक्ति को दोगे उस चेक को, उसमें उसके सिग्नेचर को 2 बार वेरीफाई करोगे, सामने चेक के सामने डिटेल भरोगे कितने रुपए इनको प्रदान किए जाएं या दिए जाएं, ठीक है, और पीछे उसके डबल साइन वेरीफाई होंगे। तो ये ऑर्डर चेक हो गया। क्रॉस चेक में क्या है, क्रॉस चेक में एंड कंपनी वाला चेक, जिस कंपनी या जिस फर्म को दिया जा रहा है वही उसको भंजा सकती है। नॉट निगोशिएबल या अकाउंट पेई चेक,
जिसका अकाउंट नंबर लिखा है वही उसको प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और पहचान क्या होगी अकाउंट पेई चेक की? जो भी चेक होगा उसके किनारे पर कितनी लाइन? 2 लाइन। अगर चेक में बीच में लाइन मार दी गई तो फिर चेक खराब। किनारे के अलावा अगर सोचे तुम ये 2 लाइन बीच में कहीं मार दिए तो फिर चेक वो कैंसिल चेक हो जाता है। कौन सा चेक हो जाता है? कैंसिल चेक। अगर ये मान लीजिए आपकी ये चेक है और आप सोच रहे थे कि इसको हम अकाउंट पे ही बनाए, क्या बनाए? अकाउंट पे ही। आपको यहां पर किनारे पर 2 लाइन खींचनी थी, है ना, लेकिन गलती से आपने यहां ना खींच के कहीं लाभ यहां खींच दी। अब ये चेक क्या हो गया? ये कैंसिल। इस किनारे के अलावा चेक पे कहीं पर कोई भी काम कर दोगे, बीच में चेक के बीच में किनारे पर कहीं भी कोई काम कर दोगे, वो चेक आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। वो कैंसिल चेक किस श्रेणी में आ जाएगा? वो चेक आपका बेकार हो गया। ठीक है। अब इसमें के हम लोग ये जान लेते हैं कि बैंक कैसे जो है गणना करती है। रोज रोज का आज 1000 जमा किए, फिर अगले दिन 500 निकाले, फिर 2000 जमा किए, तो डे बाय डे का मतलब जो उसका कैसे वो खाते को संचालित करते हैं, कैसे उसमें जोड़ घटाना ब्याज सब लगाते चलते हैं, वो चीज हम लोग जानेंगे इसके बाद।